हालेलुया। सभी को जय यीशु। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु का वचन कहता है, योहन अध्याय 13 वचन संख्या 34 से लेकर 35 में हम देखते हैं प्रभु यीशु का नई आज्ञा क्या है। तो आइए हम प्रभु की नई आज्ञा क्या है, इस आज्ञा के बारे में हम जानेंगे। हम उस प्रभु यीशु की आज्ञा क्या है, उसे जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उस आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन जीने के लिए एवं उस आज्ञा के अनुसार उस आज्ञा को हम पालन करने के लिए आइए हम प्रभु से हम मांगते हैं। प्रभु के वचन में लिखा गया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। इसलिए आइए हम मांगते हैं प्रभु यीशु से, और आइए हम उस आज्ञा को पालन करने के लिए और उस आज्ञा को पाने के लिए आए, उस आज्ञा को हम ढूंढने पाएं कि उस कौन सी आज्ञा हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु से, और आइए हम वचन को देखेंगे कि इस वचन में किस तरह से आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। 34 में लिखा गया है, अध्याय 13 में योहन का। तो आइए मैं तुम लोगों को एक क्या कह रहा है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या कह रहा है, मैं तुम लोगों के लिए एक नई आज्ञा देता हूँ, मुझे और आप लोगों के लिए। तुम एक दूसरे, क्या कह रहा है, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्या कह रहा है, जिस प्रकार मैं लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आप लोगों को प्रभु यीशु प्यार किया और प्यार करता है। इसलिए हमें हर रोज हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमें प्रभु यीशु भरपूर मात्रा में हमें एक अच्छी भोजन देते हैं, हमारे आहार देते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो आइए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं। इसलिए स्वयं कह रहे, मैं जिस प्रकार तुम लोगों से प्यार करता हूँ, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। तो आइए मेरे प्रियो, हम जिस प्रकार प्रभु ने हम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार हम भी अपने पड़ोसी को हम भी प्यार करें, अपने भाई बहन समझ के। जैसे हम अपने भाई बहन एवं माता पिता से प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम भी हर एक माता पिताओं को अपने माता पिता समझकर हमें उनकी आज्ञा करना, उनकी आदर करना चाहिए। हालेलुया। आजकल ऐसे कैसे भाई बहन हैं जो अपनी माँ को एवं अपने माता पिताओं को ही वो क्या नहीं कर रहे हैं, प्यार, उनकी आदर नहीं कर रहे हैं,
उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं तुम लोगों से प्यार किया, वैसे तुम भी प्यार करो। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं। पहले आज्ञा क्या है? अपने माता पिताओं को, अपने माता पिता का आदर करो। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमारे माता पिताओं से ही हमें एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम प्रभु यीशु हमारे माता पिताओं के माध्यम से वे हमारे मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भाई बहन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो और आप लोग अपने माता पिताओं को दुनिया की मोह माया में आके उन्हें सता रहे हो, उनकी आदर नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, हमारे माता पिताओं को आदर कीजिए। उन्हीं के द्वारा हमें जीवन जीने के लिए सीख मिलता है। प्रभु यीशु हमारे माता पिताओं के माध्यम से हमारे साथ कार्य करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु का वचन में लिखा गया है, तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जब हम अभी अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो एक दिन को हम भी, जब हमारे भी विवाह हो जाएगा, हमारे भी बाल बच्चे हो जाएंगे, उस समय हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे, उस समय भी हमारे साथ भी जिस प्रकार हम अपने माता पिताओं के साथ करते हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु के वचन में लिखा गया है, तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे हम अभी अपने माता पिताओं का आदर सम्मान करेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे कल को हमारे भी करेंगे। हालेलुया। कैसे माता पिता ऐसे बोलते हैं कि हम तो आप लोगों को ये शिक्षा नहीं दिए थे, लेकिन आप लोग कहाँ से सीखे? वे हमारे ही द्वारा सीखते हैं। वही हमारे ही कारण होता है। जब हम अच्छे अभी करेंगे हमारे माता पिताओं के साथ या तो हमारे रिश्तेदारों के साथ, वैसे ही हमारे अगले पीढ़ी भी करेगा। स्वयं कहे प्रभु यीशु, तुम्हारे तीसरी चौथी पीढ़ी तक। इसलिए हम जैसे अभी अच्छे कर्म करेंगे, हमारे माता पिता का सेवा करेंगे, तो हमारे आने वाले दिन में हमारे बाल बच्चे हमें वही याद करेंगे, हमसे प्यार करेंगे। इसलिए हमें एक दूसरे को अपने समान प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु तो हमसे प्यार किया, मैं तुम लोगों को जैसे प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, कहता है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उन सब में
सब लोग जाने जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम एक हम हमारे माता पिताओं से हमें हमारी पहचान होता है। जब हमारे माता पिता एक अच्छे हर लोगों के साथ मेल मिलाप रहते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने जैसे अपने फैमिली से प्यार करते हैं, वैसे भी अगले इंसान से भी प्यार करते हैं। तो या तो हम जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे हम भी उसी तरह, तो यही हमारी पहचान होता है। क्या होता है? ये उसकी बेटा है, ये उसकी बेटी है। उसकी माता पिता जैसे ही हैं, वो जैसे वे करते हैं वैसे ही इनका भी उसी तरह ये अच्छे संस्कार हैं बोलते हैं। जैसे हम एक अच्छी फैमिली, वो हमारे माता पिता अच्छे संस्कार के हैं, उसी संस्कार हमारे ऊपर है, हमारे साथ भी है। तो हमारे उस संस्कार से हमें पहचानी जाती है। जैसे हमारे माता पिता हर एक लोगों से, तो हम भी हमारे माता पिताओं के द्वारा हमारी भी आदर होता है। इसलिए हमें अपने अच्छे से इस मेरे नाम से जाने जाओगे। हाँ, हम अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे प्रभु हमसे प्यार किया उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम देखते हैं अध्याय 12 में, वहाँ भी लिखा गया है 24 में, अध्याय 12 वचन संख्या 24 में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर ना मर जाए तब तक वह अकेला ही रह जाता है। क्या? जब तक गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर ना मर जाए तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता तो बहुत से फल लाता है। क्या कह रहा है? यदि वह मर जाता है तो बहुत से फल लाता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन को बैर करता है वह उस उसे आनंद जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरा सेवा करना चाहे तो वह मेरे अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवकों भी होंगे जो मेरे सेवा करेंगे। मेरे पिता को उसको मेरे पिता से वही प्रदान। जैसे हम मेरे प्रियो, जब तक गेहूं मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता है तब तक वो अच्छे फल नहीं लाता है। उसी प्रकार हम अकेला रह जाता है। उसी प्रकार हम भी, जब तक हम प्रभु के वचन को अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी जुबान से, अपने मुंह से अंधकार नहीं करेंगे, उसके अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम अकेला ही रह जाएंगे और हम अच्छे फल नहीं ला सकते।
और हम अपने जीवन को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, जो अपने जीवन से प्यार करता है, इस संसार से बैर करता है, वह अपने जीवन को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हम देखते हैं इस संसारिक दुनिया की मोह माया से हम